तो राजदेव सिंह ने और उनके भाई यानी इनके पिताजी ने, इन लोगों ने मुझसे संपर्क किया था। जो लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे थे, आज उनका सपना टूट गया। और कभी कभी अंधों के हाथ बटेर लग जाती है। मुझे लग रहा है ये कहावत उन पे ज़्यादा सूट करेगी। ये सत्य है कि राजनीति करने के लिए एक विचारधारा की जरूरत होती है। विचारधारा कैसी है ये तो राजनीति करने वालों के ऊपर निर्भर करता है। और अमूमन ये देखा भी गया है कि लगभग एक विचारधारा के लोगों की घनिष्ठता भी ज्यादा होती है। लेकिन कुछ सामाजिक विचारधाराएं भी होती हैं जिसमें हो सकता है कि दो लोग कुछ बातों पर एक दूसरे के विरोधी हों, लेकिन सामाजिक या स्वार्थ के विषय को लेकर एक दूसरे से विचारधाराएं मिलती हो। खैर, इसको इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यदि समाज वास्तविकता में गंभीर हो जाए तो गोरखपुर, सीतापुर और कहमर जैसी घटनाएं ना घटें। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता पर काबिज होने वाली भाजपा ने विधान परिषद के चुनाव में भी परचम लहरा दिया है। भाजपा ने 36 में से 33 सीट पर कब्जा जमाया है। भाजपा के अलावा 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, जबकि 1 सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को जीत मिली है। जो निर्दल है, जानकारों का मानना है कि उनको भी भाजपा के कार्यकर्ता अपना समर्थन दे रहे हैं। वाराणसी से ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की है। ब्रजेश सिंह को आप जानते ही होंगे। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भाजपा कैसे हारी। विधानसभा में भी भाजपा का यहां से अच्छा प्रदर्शन था। खैर, वाराणसी से बीजेपी प्रत्याशी सुदामा पटेल ने पहले ही आरोप लगा दिया था कि भाजपा के लोग ब्रजेश सिंह की पत्नी का सहयोग कर रहे हैं। बहरहाल, गाजीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल ने 2423 मत पाकर विजय प्राप्त की है। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सपा समर्थित प्रत्याशी मदन यादव को 631 मत मिले हैं। वहीं 43 मत अवैध घोषित किए गए हैं। बता दें कि 2016 के स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव में विशाल सिंह चंचल निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे थे। जीत हासिल करने के कुछ साल बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। अब यहीं छुपा है विशाल सिंह चंचल और मुख्तार अंसारी के परिवार के संबंधों का राज। अब मुख्तार अंसारी को आप जानते ही होंगे। विशाल सिंह चंचल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था। कहा जाता था कि 2016 में विशाल सिंह अंसारी परिवार के सहयोग से एमएलसी बने थे। खैर, विशाल सिंह चंचल के चाचा राजदेव सिंह भी गाजीपुर से एमएलसी रह चुके हैं। इधर पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने भी आरोप लगाया था कि अंसारी परिवार ने सपना सिंह के चुनाव में काफी मदद की है। सपना सिंह विशाल सिंह चंचल की रिश्तेदार हैं। पहले सुनिए कि राधे मोहन सिंह ने क्या कहा। उस परिवार के खिलाफ जब मैं जिला पंचायत का टिकट मांग रहा था तो रामधारी यादव ने मुझको अधिकृत नहीं किया। अफजाल अंसारी ने अपने लोगों को उस क्षेत्र में, वह बीजेपी थी, आश्चर्य है कि मंचों में बीजेपी के खिलाफ आग उगलते हो और वहां पर आप बीजेपी का समर्थन करते हो। और इन्होंने सपना सिंह को जिताने में अफजाल अंसारी ने मुसलमान गांव में अपने लोगों को भेजकर सपना सिंह के पक्ष में वोट कराया था और सपना सिंह उस चुनाव को जीत गए। और जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के 42 सदस्य थे, उससे संबंधित 42 लोग समाजवादी पार्टी के थे और इस 42 लोगों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा भी थे। लेकिन अफजाल अंसारी ने अपने जो गाजीपुर के नेता हैं उनसे मिलकर समाजवादी पार्टी को हरवा दिया, जिला पंचायत को हरवा दिया। उस समय समाज में यह नहीं दिखाई दिया कि भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट।
अब इन सभी सवालों के साथ हमारी टीम पहुंच गई मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर से बसपा के सांसद अफजाल अंसारी के पास। सुनिए अफजाल अंसारी ने इस मामले पर क्या कहा। गाजीपुर एमएलसी चुनाव में कहा जाता है कि 2016 में जब विशाल सिंह चलचर निर्दल एमएलसी बने तो उस वक्त अंसारी परिवार का सपोर्ट था उनको। क्यों नहीं, ये तो दुनिया जानती है कि हमने 2010 में कौमी एकता दल बनाई थी। 2009 का चुनाव हम बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से लड़े थे, लेकिन बाद में जब बसपा ने हमसे किनारा कर लिया तो हमने अपनी पार्टी बनाई कौमी एकता दल, और कौमी एकता दल के माध्यम से, उस झंडे, उस बैनर के माध्यम से हमने उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर से पूर्वांचल के राजनीति में और यहाँ के सामाजिक क्रियाकलापों में हिस्सा लिया। हम लोकसभा का भी चुनाव लड़े, हम विधानसभा का भी चुनाव, हमसे मतलब हमारी पार्टी लड़ी। तो उसी दौरान जब ये 2016 में विधान परिषद का चुनाव हो रहा था, तब विशाल सिंह चंचल तो समाजवादी पार्टी में थे और उसी से टिकट मांग रहे थे। उनके कद्दावर नेता इन लोगों को ले गए थे लखनऊ तक की 100% टिकट तुम्हारा पक्का है, और लेफ्टिनेंटों के चक्कर में ये अंत तक वहीं टहलते रहे। आखिर में इनका टिकट कट गया, सानंद सिंह को टिकट दे दिया गया। निराश हताश ये लौटे, तो हमारा कोई विशेष इनसे वो नहीं था, लेकिन इनके चाचा थे राजदेव सिंह जी, जो एमएलसी रहे गाजीपुर से। तब वो एमएलसी रहे बसपा से और मैं भी बसपा में था। तो राजदेव सिंह ने और उनके भाई यानी इनके पिताजी ने, इन लोगों ने मुझसे संपर्क किया था, और हमारे चचेरे भाई मंसूर अंसारी साहब हैं जिनसे इनकी दोस्ती थी। तो इन सब लोगों ने, हमें भी लगा कि इनका टिकट ऐन मौके पे काटा जाना इनके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो ये चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे और हमने उनको चुनाव में 2022 में ऐसा क्या हुआ कि आप लोग का सहयोग नहीं मिला? 2022 में एक बार फिर वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर आप बताइए, एक आदमी किसी पार्टी के साथ जुट के चुनाव लड़ेगा तो कटे हुए का सवाल क्या है? हमारी पार्टी तो गाजीपुर में कोई कैंडिडेट लाई नहीं। खैर, इन बातों से यह तो स्पष्ट हो गया है कि विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन राजनीति में सामाजिक संबंध का प्रयोग किया जा सकता है। राजनीति में अलग अलग दल के नेताओं का आपसी संबंध हो सकता है। एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी जनता की समस्याओं का समाधान करना होता है, चाहे वो किसी दल में हो। पहले के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो केवल जनता के उद्धार के लिए सत्ता में आते थे और सत्ता में आने के लिए अलग विचारधाराओं वाले दलों का सहारा लेते थे। उम्मीद है कि आज के जनप्रतिनिधि भी जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देंगे। उम्मीद है कि आज के जनप्रतिनिधि अपने निजी स्वार्थ के लिए समाज में जहर नहीं घोलेंगे। जो लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे थे, आज उनका सपना टूट गया। और कभी कभी अंधों के हाथ बटेर लग जाती है, मुझे लग रहा है ये कहावत उन पे ज़्यादा सूट करेगी। तो आपकी क्या जीत की मार्जिन रही? देखिए, ऐतिहासिक मुझे लग रहा है कि 4-5 बार से तो मेरा परिवार ही रहा है, और उससे पहले का भी भारतीय जनता पार्टी के ही स्वर्गीय सत्यनारायण तिवारी जी जीते थे। कैलाश जी भी भारतीय जनता पार्टी से ही 2 बार जीते थे। तो लग रहा है सबसे बड़ा आशीर्वाद इस बार सबसे बड़े मार्जिन के साथ गाजीपुर के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने आशीर्वाद दिया है। और 6 साल जो मेरा काम था, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली थी, पूज्य महाराज जी का जो स्नेह था, मुझे लग रहा है इसी वजह से उत्तर प्रदेश में प्रचंड भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, और ऐतिहासिक जीत है। ऐसा 4 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, मेरा पहला कार्यकाल तो नहीं है, ये मेरा दूसरा कार्यकाल है। तो मैं लगता है कि जिस तरह से मैंने 6 साल काम किया है, इस बार थोड़ा और बेहतर करने का काम करूंगा, ताकि अगली बार अगर समाजवादी पार्टी से कोई लड़े तो 3 अंक में भी ना जाए। जी क्या कह रहे थे? सर, जीत का सेहरा मिला है। क्या लगता है कि मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद है? गाजीपुर की जनता की डिमांड भी है। नहीं, ये सब निर्णय तो देखिए पार्टी के संसदीय बोर्ड के लोग लेते हैं, लेकिन मैं जो लोगों का ये सपना था कि गाजीपुर से भाजपा विहीन कर देंगे, उनके आज कलेजे पे मुझे लग रहा है बुलडोजर ही चल रहा होगा। माफियाओं के खिलाफ चुनाव था, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, माफिया के खिलाफ माफिया उत्तर प्रदेश में बचे नहीं। जो बचे खुचे हैं वो बिलबिला रहे हैं बेचारे, दुआ मांग रहे हैं कि 5 साल कैसे बीतेगा उनका। तो मुझे लग रहा है कि अगली बार जब सरकार बनेगी पूज्य महाराज जी की अगले सत्र में, तो माफिया के जेब कतरे तक उत्तर प्रदेश से बाहर होंगे।
सर अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि बुलडोजर जो है 2024 में भारी पड़ेगा और नुकसान करेगा बीजेपी के लिए। अब मेरा इतना ही कहना है कि किसी गरीब आदमी भी तो बुलडोजर चल नहीं रहा है। जिन्होंने जनता का खून चूसा है, गरीब आदमी की ज़मीन कब्जा की है, रंगदारी मांगी है, दिन दहाड़े यही गाजीपुर में हत्याएं होती थी, बुलडोजर मुझे लग रहा है उन्हीं लोगों पे चल रहा है। और जो ये गाजीपुर में बैठ के गाना गा रहे हैं, कोई पॉलिसी एक ज़िले के लिए नहीं सरकार बनाती है, संपूर्ण प्रदेश के लिए बनाती है। आज 30 साल या 35 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, पूज्य महाराज जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने का काम किए, तो ये पॉलिसी पूरे उत्तर प्रदेश को सूट की है। और अगले 24 में हम अपना यहाँ सांसद बनाएंगे और अगले जब विधानसभा चुनाव होंगे तो 7 सीट जीत के मुंगेरी लालों को फिर हम लोग सुलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। अन्य महत्वपूर्ण खबरों को लेकर फिर आपके बीच में आएंगे, तब तक आप देखते रहिए एबीटी अपना भारत टाइम्स। धन्यवाद।